हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्टडी स्मार्ट एकेडमी में। तो आज है 24 मई 2020 और 24 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे सारे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल से हमारे जुड़े नहीं हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस शुरुआत कर दी है? तो आप बताइए। इसका सही उत्तर है अमेजॉन ने। तो अमेजॉन ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने हाल ही में भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस की शुरुआत कर दी है। ठीक है। अब तक भारत में फूड डिलीवरी बाजार पर स्विगी और जोमेटो का दबदबा था, लेकिन कोरोना की वजह से डिमांड आला टाइम लो पर है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्लियर है। निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की शुरुआत कर दी है? तो इसका राइट आंसर है अमेजॉन। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेकर्सडॉल का इस्तेमाल करने का कितना जुर्माना लगाया गया है? ठीक है। क्वेश्चन क्या है? दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेकर्सडॉल का इस्तेमाल करने का कितना जुर्माना लगाया गया है? ठीक है। तो 10 करोड़ वोन। ठीक है। वोन चलता है दक्षिण कोरिया में। यहाँ रुपया भारत में बोलते हैं और दक्षिण कोरिया में वोन बोलते हैं। तो 10 करोड़ वोन दक्षिण कोरिया में फुटबॉल मैच में खाली स्टेडियम के दौरान सीटों को भरने के लिए सेकर्सडॉल का इस्तेमाल करने पर अधिकारियों की समिति ने क्लब पर 10 करोड़ वोन $81,000 लगभग और रुपये में 62,17,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। लीग के अधिकारियों ने कहा है कि ऐसा करके फुटबॉल क्लब ने महिला प्रशासकों को अपमानित किया है। ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना के मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? वाह। बताइए, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो इसका सही उत्तर है अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका की नासा अंतरिक्ष एजेंसी है, उनके वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका ने महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। विशाल बैलून की सहायता से एंटीना को महाद्वीप के ऊपर ऊंचाई तक पहुंचाकर इस दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है। तो ठीक है, नासा अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने किस महाद्वीप पर एंटीना की मदद से अंतरिक्ष में एक दूसरे ब्रह्मांड की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है अंटार्कटिका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है, इंडिगो एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से किस शहर के रूट की बुकिंग शुरू की है? ठीक है। इंडिगो एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से किस शहर की बुकिंग शुरू कर दी है? तो इसका राइट आंसर है मुंबई। ठीक है। इसका राइट आंसर है मुंबई। इंडिगो एयर इंडिया और स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है। बुकिंग शुरू होने के 1 घंटे में दिल्ली मुंबई रूट की 6 उड़ानों की सभी सीटें बुक हो गई हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्लियर है। इंडिगो एयर इंडिया की स्पाइस जेट ने दिल्ली से मुंबई शहर के रूट की बुकिंग शुरू कर दी है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे, कि केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है? तो इसका 5वां नंबर है, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है 3 लाख करोड़ रुपए। 3 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हाल ही में आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को NCGTC, ठीक है, क्या लिखा है, NCGTC की तरफ से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। इस क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को शुरू करते हुए कितने रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है? तो 3 लाख करोड़ रुपए की। इसका राइट आंसर है 3 लाख करोड़ रुपए। आइए आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन में। 6 क्वेश्चन है, नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है?
नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और किस बैंक को 20,500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को। ठीक है, तो नाबार्ड ने सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 20,500 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। इस राशि से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद में मदद देने की घोषणा की है? भारत की सरकार ने किस देश के शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद में मदद देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर भी मैंने आपको बता चुका है कि फ़लस्तीनी शरणार्थियों को भारत की सरकार ने फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए आर्थिक मदद में मदद देने की घोषणा की है। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को $2 बिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। ठीक है, सहायता देगी। तो आइए हम 8वें क्वेश्चन में आते हैं। 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता नहीं रहा होगा कि 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आज पता हो गया कि विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। 23 मई को विश्व भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। यह दिवस कछुओं के संरक्षण की ओर लोगों को आकर्षित करने एवं प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। 23 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो कछुआ दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो आइए हम 9वें क्वेश्चन में आते हैं कि 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की है? तो 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, भारत विमानपत्तन प्राधिकरण, ठीक है, 25 मई से मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई है। घरेलू, तो इसका आंसर है भारत विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमान प्राधिकरण AAI ने हाल ही में 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अयोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन। 25 मई से घरेलू उड़ानों को दोबारा शुरू करने के लिए किसने मानक परिचालन प्रक्रिया जारी किया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने। तो आइए 10वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? 29 मई से किस देश के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। जर्मनी 29 मई से जर्मनी के फुटबॉल महासंघ ने महिला फुटबॉल लीग को शुरू करने की घोषणा की है। जर्मन के क्लब अधिकारियों ने बैठक में पहले ही सत्र दोबारा शुरू करने के पक्ष में मतदान दिया है। लीग शुरू करने के लिए पक्ष में 12 में से 11 टीमों ने मतदान किया है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका। यहाँ से हम क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थोड़ा सपोर्ट करिए इस वीडियो को, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर कम है और व्यूज़ कम जा रहा है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, टाटा, बाय बाय।